पंजाब के बुट्टर का निवासी 38 वर्षीय राजविंदर सिंह अब मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो गया था। 3 बच्चे थे, बीवी थी, अच्छी नौकरी थी, जीवन खुशी खुशी कट रहा था। ऐसे में आखिर इसके दिमाग में क्या आया कि इसने एक 24 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी, और ऐसी हत्या जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन सरकार को इसके ऊपर 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रकम रखनी पड़ी इसे ढूंढने के लिए। दरअसल 21 अक्टूबर 2018 के दिन सुबह सुबह टोया कार्डिंगले अपने कुत्ते को घुमाने लेकर जाती है बीच पर, और उसी समय राजविंदर सिंह भी उसी बीच पर घूमने जाता है। घूमने जाने से पहले वो अपनी बीवी से किसी बात को लेकर बहस करके जाता है। उसके अंदर पहले से गुस्सा भरा होता है, क्योंकि उसका झगड़ा उसकी बीवी से हो चुका था। किसी बात को लेकर काफ़ी तीखी नोक-झोंक हो गई थी। अब ऐसे में जब वो बाहर निकलता है तो उसे हर चीज़ चिड़चिड़ाहट दे रही थी, जो कि आम तौर पर होती है। अब अगर कुत्ता है तो वो भौंकेगा ही, इंसान है तो बोलेगा ही, लेकिन कुत्ते का भौंकना टोया को भारी पड़ गया। जी हाँ, टोया जिस कुत्ते को लेकर घुमाने निकली थी वो राजविंदर को देखकर भौंक दिया। अब जैसे ही राजविंदर को देख के टोया के कुत्ते ने भौंका, वैसे ही राजविंदर का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो पहले से ही अपनी बीवी से घर से झगड़ा कर कर आया था, और ऐसे में उसका फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन लेवल और ज़्यादा बढ़ा और उसने टोया से झगड़ा करना शुरू कर दिया। जब टोया के साथ उसका झगड़ा शुरू हुआ तो टोया ने भी अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया कि आखिर आप चाहते क्या है? क्या कुत्ता भौंके भी ना? आपके हिसाब से कुत्ता भौंकेगा? इसी तरह की तीखी बातचीत हुई, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और देखते ही देखते राजविंदर आपे से बाहर हो गया। उसके पास एक फल की पॉलीथीन थी और उसमें उसने फल को काटने के लिए चाकू भी रखा हुआ था। उस चाकू को निकाल के उसने अचानक से टोया के ऊपर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते उसी समय टोया की जान चली गई। जैसे ही टोया की जान चली गई, टोया की हत्या हो गई, वैसे ही राजविंदर ने वहीं बालू को खन के बीच के पास ही उसकी लाश को छुपा दिया और कुत्ते को पेड़ से बांधकर फरार हो गया। 2 दिन के भीतर वो वापस से इंडिया पहुंच गया। अमृतसर की फ्लाइट उसने सिडनी से ली। सिडनी में राजविंदर की बहन रहती है और सिडनी से उसने अमृतसर की फ्लाइट ली और वो इंडिया आ गया। दिल्ली में पिछले 4 साल से शक्ल बदलकर बहरूपिया बनकर रह रहा था। बीते कल दिल्ली पुलिस ने राजविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसके ऊपर 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत रखी थी। इस अपराधी की ऑस्ट्रेलियन सरकार को इतनी ज़्यादा खोज थी, और ऐसे में इस अपराधी का मिल जाना भारत सरकार और ऑस्ट्रेलियन सरकार दोनों के लिए काफ़ी कामयाबी की बात है। आपको ये बता दें कि जब ऑस्ट्रेलिया से राजविंदर सिंह भाग कर आया था तब उसका एक नवजात बच्चा था और 2 बच्चे बड़े बड़े थे बीवी को छोड़कर, और उसके साथ साथ एक अच्छी खासी मेडिकल में कंपाउंडर की नौकरी को छोड़कर सबको लात मारकर बस एक हत्या करके वो भाग आया। क्यों? क्योंकि उसे अपने गुस्से पर काबू करना नहीं आया। राजविंदर सिंह कोई पुराना हत्यारा नहीं था। उसके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए, पुलिस ने उसके ऊपर पूरी छानबीन की, लेकिन वो कोई पुराना हत्यारा नहीं था। बस वो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में इतना बह गया कि उसने मौके पर ही लड़की की हत्या कर दी। ऐसे में एक 24 साल की लड़की टोया, जिसकी माँ उसके लिए बड़े सपने संजोकर बैठी थी, जिसकी माँ उसके लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढना चाहती थी, उसकी शादी करवाना चाहती थी। माँ का कहना है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। आज जब उसके दोस्तों की शादी होती है तो मुझे देखकर लगता है कि अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं भी उसकी इतनी ही धूमधाम से शादी कर रही होती। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। एक माँ की आंखें अपनी बेटी की याद में हमेशा नम रहती हैं।
4 साल इस घटना को बीत चुके हैं, लेकिन माँ की आंखें आज भी अपनी बेटी को ही ढूंढ रही है। एक पिता जिनके अपने 3 बच्चे थे, उसने एक 24 साल की लड़की की हत्या कर दी और अपने बच्चों के ऊपर से भी पिता का साया छीन लिया। अब बच्चे अपने पिता को पिता समझकर देखेंगे, प्यार भरी आंखों से देखेंगे, या फिर एक अपराधी समझकर देखेंगे। एक नवजात बच्चा जो शायद अभी अपने पिता को ढंग से पहचानता भी नहीं होगा, वो जब बड़ा होगा तो क्या अपने पिता को अपराधी समझेगा? इस तरह का भविष्य राजविंदर सिंह ने अपने बच्चों को भी दे दिया है। राजविंदर सिंह फिलहाल 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में है। आगे इसकी पेशी होगी और इस पे आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।